बुजुर्गों के चौक का उद्घाटन करते हुए मेरा चेहरा दिखना चाहिए कि नहीं? जी मम्मी। अरे आगे से शूटिंग करो। ठीक है मम्मी। बुजुर्गों के चौक में आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए आइए आइए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और मेरे युवाओं, इस चौक का उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ, मतलब माया ताई सुरवे उर्फ मम्मी साहिब के हाथों से हुआ है। इसलिए अब मैं इस चौक के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगी, तो आप सब लोग आराम से बैठकर मेरी बात सुनिए। अरे अप्पा, आप ज्येष्ठ नहीं श्रेष्ठ हैं, इसलिए वहाँ बैठिए। तालियां। तो अगर यहाँ किसी के घुटने का ऑपरेशन हुआ हो तो, या किडनी का ऑपरेशन हुआ हो तो, हार्ट फेल होते होते रह गया हो तो सारे बूढ़े जवान महिलाएं आप सब यहाँ पर आए और इस उद्घाटन का हिस्सा बने। मैं आप सबकी आभारी हूँ। क्या मुराद जी, कैसी हैं? ठीक है ना? अब देखिए, ये है मुराद जी। अभी आई है, कल नहीं है, आज है, कल नहीं है। ऐसा होते हुए भी वो यहाँ आई हैं, इसलिए उनका खास धन्यवाद। इसीलिए बुजुर्गों के लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसा मेरे बेटे यानी सत्या के मन में आया था, तो मैंने उससे कहा जो करना है अभी ही करना है। मैंने हिंदी पिक्चर में देखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैंने उससे कहा जो भी करना है अभी कर, क्योंकि अगर एक दिन ये सारे बुजुर्ग चले गए तो क्या फायदा। जोक्स रहने देते हैं, लेकिन तो ये बुजुर्ग नागरिकों का चौक आप सभी के बुढ़ापे की लाठी है। एक दिन सभी सगे संबंधी चले जाएंगे, लेकिन उनकी यादें आपके मन में, दिल में हमेशा ऐसी ही बसी रहेंगी। ये मेरी गारंटी है। मैं ही बोलती रहूंगी। अच्छा राजेंद्र अप्पा, आप भी 2 शब्द बोलिए। मैं क्या बोलती हूँ, अब बैठिए। हाँ, अब हम अच्छी फोटो लेंगे। हाँ, सवे गवे फोटो ले लो। आइए सब हम फोटो लेते हैं। सवे कवे, अप्पा के साथ अच्छी फोटो लेना, कल पेपर में आनी चाहिए। मम्मी। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। सत्या, मेरे लाल पीले दुलारे। मम्मी देखिए कौन आया। ए सत्या, इसको क्यों लाया इधर? अब क्या फिर से झेलना पड़ेगा इसको? क्यों रे छोरी, एक बार तमाशा बना के तेरा मन नहीं भरा? मम्मी तमाशा करने के लिए नहीं, किए हुए तमाशे के लिए माफी मांगने आई है वाघमारे मैडम। सॉरी, मेरी कांस्टेबल वाघमारे मैडम। मैडम आइए। आइए मैडम, प्लीज। वाह, तो कांस्टेबल वाघमारे, पेट पर लात पड़ी तो अकल ठिकाने पर आ गई। ऐसा अगर पहले सोच लिया होता तो तुम्हारा टाइम भी बच जाता।
मम्मी, ये खुद से माफी मांगने आई है ना, तो मांगने दीजिए ना इन्हें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैडम, मांगिए माफी। मम्मी साहब, कांस्टेबल वाघमारे, बस 1 मिनट। हाँ, सभी नागरिकों से आवेदन है, उद्घाटन की हुई चौकी पर प्रस्थान कीजिए प्लीज। हाँ, बैठिए। आइए बैठिए बैठिए, आराम से बैठो। सभी नागरिकों, ये लड़की हमारे राजवाड़ा पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल है, कांस्टेबल वाघमारे। यही है वो जिसने मुझ पर लाठी से वार किया और उसके बाद मेरे माथे पर चोट लगी। मैं भीड़ शांत करने गई थी, लेकिन इसने मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाली, अपनी वर्दी का फायदा उठाया और मेरी तरह एक बड़े श्रेष्ठ समाज सेविका महिला नागरिक पर हल्ला बोल दिया। जब मैंने इसे इसकी गलती का एहसास दिलाया तो ये मुझसे माफी मांगने आई। तो आज ये सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए हाजिर हुई है। वो भी हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि रेंग रेंग कर। बलमा भैया, मोबाइल निकालकर लाइव जाइए। मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता लगना चाहिए। शुरू कीजिए लीव। बलमा भैया, 1 मिनट, अभी जाता हूँ लाइव। ओए सवे, लीव नहीं लाइव होता है। हाँ, वही लाइव। ए कांस्टेबल वाघमारे, माफी मांगोगी ना? रेंग रेंग कर। मैडम प्लीज। संरक्षणाय खलली ग्रहणाय। ये फर्ज है महाराष्ट्र पुलिस का, सभी लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को सजा देना। इसीलिए हर पुलिस वाला काम पर जाता है। धूप, तूफान, बारिश, बिना किसी चीज की परवाह किए खुद की छुट्टी के दिन से ज्यादा दूसरों का काम सही से हो जाए, इसीलिए हम लोग जीते हैं। पुलिस की नौकरी मतलब एक तरह की लोक सेवा ही है, लेकिन आखिर हम भी तो इंसान ही है ना, इसीलिए हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। ऐसी ही एक गलती मुझसे भी हुई है और उस गलती की वजह से मम्मी साहिब को काफी भोगना पड़ा। इसीलिए मैं मंजरी वाघमारे मेरी इस गलती के लिए सबके सामने मम्मी साहिब से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी। मम्मी साहिब का दिल बड़ा है और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देंगी। कांस्टेबल वाघमारे,
खुद की गलती मानकर माफी मांगना ये इंसान का सबसे अच्छा गुण है। और ये लड़की कांस्टेबल वाघमारे को देर से ही भले पर समझ तो आया, ये मुझे अच्छा लगा। जा जा लड़की जा। मैं माया ताई सुरवे उर्फ मम्मी साहेब तुझे इन सब लोगों के सामने बड़े साफ दिल से माफ करती हूँ। बलमा, हाँ जा चाय पानी की व्यवस्था कर। हाँ मम्मी, अभी करता हूँ। अरे आप बैठो ना, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ए आम्या, सुनना है मेरी बात? मुझे तो आपका आभारी होना चाहिए। गरीब के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज जो था वो भी खो दिया। आज सब कुछ दांव पर लगा के आ गई, इसीलिए आज सच में पुलिस की वर्दी की सच्ची कीमत जान पाई। सविका वे, फोटो लो। हो गई ना तुम्हें तसल्ली? अब तो मेरी नौकरी लौटा दो मुझे, या उसके लिए भी तुम्हारे सामने रेंगना पड़ेगा। ये सत्या वाघमारे के घर क्यों आया है? अब क्या रह गया? चलो सॉरी वाघमारे जी, सॉरी। अरे अरे चलना, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो, हाँ बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। सत्या, अरे तू मेरे से क्यों माफी मांग रहा है? अरे भाई है तू मेरा। अरे कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, तो क्या तू मुझसे माफी मांगेगा अब? अरे कुछ भी हो जाए उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में सॉरी। अरे मुझसे क्यों माफी मांग रहा है तू? अच्छा बाबा ठीक है, किया माफ तुझे, बस। अरे तू अपना फ्रेंड है और ये मैटर यहीं पर एंड है। चल। ए बलमिया, जरा चुप बैठ तू। इतना मन लगा के प्रैक्टिस कर रहा हूं, दिख नहीं रहा क्या? प्रैक्टिस? कैसे प्रैक्टिस? अभी जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगूंगा, तो फिर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। माफी? सत्या माफी मांगेगा? वो भी एक लड़की से? हाँ। अरे लेकिन सत्या माफी, वो भी इससे? हाँ रे बाबा, कांस्टेबल वाघमारे मैडम से माफी मांगनी है मुझे। चल। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ देखने से पहले मेरी आंखें तो फूट जाएंगी। अरे चल रे बलमा। अरे सत्या, तुझे माफी मांगता हुआ मैं नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो मैं अंधा हो जाऊं। ये क्या? आके फोड़ ले। लेना, ले फोड़, फोड़ ले। नहीं 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 नहीं। बलमा, उस लड़की ने जो भी किया हो, लेकिन मम्मी साहब ने कुछ ज्यादा ही खींच लिया। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। चल माफी मांगते हैं और मसला खत्म करते हैं। मंजू का मैंने पीछा किया था, कहीं मंजू ने इसे बताया तो नहीं? अरे अब मैं क्या करूं? पापा, ये हॉल में से क्या आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो क्या?
दूरबीन नहीं है वो। तू भी देख, तुझे भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है, डायरेक्ट खोल के देख लीजिए ना। अरे बाहर वो आया है। कौन वो? अरे वो रे, मुझे लगता है कि मैं मंजू का पीछा कर रहा था, ये बात उसे पता चल गई है। खोलना मत वरना वो मार देगा। है? कौन वो? क्या बोल रहे हो आप? पापा, फालतू का टाइम पास मत कीजिए, मुझे और भी काम है। लगा ही था मुझे, ये बिल्ला पहले सामने आएगा। और कैसे हो वाघमारे के प्यारे सैया? अरे कोई भूत वूत देख लिया है क्या? तुम्हारी होने वाली बीवी को बुलाओ। जा। अरे वो मेरी बीवी नहीं है वो। अरे फिर वो तुम्हारी क्या लगती है? हाँ। तुम्हें ना पहले ये तय करना पड़ेगा। अच्छा पहले उन्हें जरा बुला दो। हाँ कौन आया? किससे डर रहे हो तुम? अच्छा ये है क्या? अरे सत्या, क्या करना है इनका यार? घर की मालकिन तो आ ही नहीं रही है, घर के पालतू ही बस म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। अरे जाओ, घर की मालकिन को बुलाओ, कांस्टेबल मारे को बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है। तो फिर कहाँ है? ये तो आप ही को पता होगा। नहीं, आज मुलाकात नहीं हुई लगता है तुम और तुम्हारी हीरोइन की। ओ मौसी जी, आप कुछ भी बोलना बंद करो। और नहीं तो क्या, इज्जत मिल रही है तो उसको लेना भी सीखना चाहिए। नहीं सीखा तो क्या करोगे तुम? अरे बाबा, तुझे लगा होगा कि भरे मंडप से तू डीजे को उठा ले जाएगा तो हम तुझसे डर जाएंगे? अरे जा रे, इसकी माँ बड़ी सनकी है, सनकी। सुन ले, तेरे और तेरे हीरोइन का चक्कर मैं हरगिज चलने नहीं दूंगी। हाँ। चक्कर? चक्कर? कैसा चक्कर? हाँ, अब पकड़े गए तो भोला बन रहा है। तेरी और मंजू की शादी में हरगिज नहीं होने दूंगी। उसके गले में मंगलसूत्र डालने वाला सिर्फ मेरा डीजे होगा। तो फिर यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, समझा? नहीं तो मैं क्या करूँगी उसका कोई भरोसा नहीं है। ओ आत्या जी, थोड़े ठंड हो जाइए। चिल चिल, जस्ट चिल। और ये दम किसको दिखा रही हो? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने उठा कर ले गया था, तभी तो कुछ नहीं कर पाए थे तुम लोग, और अब तुम लोग रौब दिखा रहे हो। हाँ, जरा संभाल कर चलिए, नहीं तो रातों रात पूरी फैमिली गायब कर दूंगा मैं, और चांद के ऊपर छोड़ाऊंगा। चल रहे बलमा, मैडम नहीं है तो इनसे बात करने का फायदा नहीं है। चल रे बिल्ले, बिल्ले की माँ, बिल्ले के बाप, चलते हैं हम। मैं तो सिर्फ माफी मांगने के लिए गई थी, वो भी मेरी ही गलती थी, पर उन्होंने मेरी बेइज्जती ही कर दी। घर की चिंता में मैं चुप रह गई। वो सत्य इतना बेकार होगा ऐसा सोचा नहीं था मैंने। देखो मंजू, अब जो हुआ सो हुआ। अच्छे लोगों को बुरे लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें बेइज्जती भूलने की जरूरत नहीं है। एक बार बेइज्जती को सहने की आदत लग गई ना, तो फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बदले की भावना रख और आगे बढ़ जा। मुझे किसी से भी बदला नहीं लेना है, मुझे अपने काम से मतलब है, और उस माँ बेटे के लफड़े में मुझे कभी भी नहीं पड़ना है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ गलत नहीं कहा, मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगी। रहने दे, अब भगवान ने तुझे इतना बड़ा दिल दिया है तो फिर हम क्या करें उसमें। और एक बात याद रख कि अपने साथ हुआ अपमान कभी भूलना मत। वो आगे देखेंगे,
लेकिन अब नौकरी का क्या? अरे तू परेशान मत हो, मेरे साथ थाने चल, हम सर से बात करते हैं। उन्हें बता दे कि तूने माफी मांग ली है, तो अभी सस्पेंशन वापस ले लें। चल चल उठ। वो घर तक आकर धमकी देकर क्या मतलब? मतलब जितना सोचा था उससे डबल डेंजर है। डेंजर मतलब? बहुत डेंजर है, मुझे पहले से पता है उसका। आया बड़ा डेंजर वाला, ऐसे गुंडे बहुत देखे हैं मैंने। लड़का आकर धमकी देकर गया है गायब करने की। आया बड़ा गायब करने वाला। तू क्या रेबलगिरी कर रही है? क्या करेगी तू? मैं डायरेक्ट मेन इंसान को ही फंसाने वाली हूँ। किसको और कैसे? मंजू को। उस पर दबाव डालकर एक बार हमने उसे अपनी तरफ कर लिया ना, फिर उस गुंडे की क्या औकात हमें गायब करने की। तो आखिर करने क्या वाली है? अरे सुनो जरा, हम आज ही एक वकील को पकड़ते हैं। डीजे और मंजू की शादी के लिए वो होता है ना मैरिज फॉर्म, वो बनवा लेते हैं। और एक बार वो कायदे कानून के हिसाब से हमारी तरफ हो गई, फिर तो कोई मैटर ही नहीं है गायब होने का। अरे पर मम्मी, उठा के ले जाने में कहाँ लगता है कायदा? अब फिर से उसके हाथ के मार खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसकी बजाय अमरी से मेरी उल्टा बीवी के पगार पर जिंदगी भर अय्याशी कर पाएगा तू, वो तो देख। तो उसके बदले अगर एक चपेट भी खानी पड़ी तो क्या प्रॉब्लम है तुझे? नहीं 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 मम्मी, चपेट नहीं, डायरेक्ट उठा के धोबी पछाड़ होता है वहाँ। वो सत्या मेरी लगा देगा, है ना? और मैं तुझे तेल में तल दूंगी। तू चुपचाप शादी के लिए राजी हो जा, बता रही हूँ। हाँ, एकदम ओपन एंड शट केस है, समझ आया? इसीलिए जल्दी निपटा लो इसे। यस सर। जादव सर, अंदर आऊं क्या? अरे सत्यजीत राव, आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, बस एक छोटा सा काम था आपसे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं अभी। बोलिए ना। वो आपकी कांस्टेबल मैडम है ना? मंजू। मंजू। हाँ, कांस्टेबल वाघमारे मैडम। उन्होंने हमारी मम्मी साहिब से सबके सामने माफी मांग ली है, तो अब हमें इसके ऊपर कोई मसला नहीं चाहिए। तो अब आप उसका सस्पेंशन वापस ले लीजिए। बेस्ट, आखिर में दिमाग से काम ले ही लिया इस लड़की ने। ठीक है, लेता हूं सस्पेंशन वापस। ठीक है साहिब, आता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैडम, आप थोड़ा ना। वहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती करके भागे ना तुम, और यहाँ सर के पास चुगली करने आए हो। अरे लेकिन आप सुनिए, मुझे बोलने तो दीजिए। क्या बोलने दूं मैं तुम्हें? मुझे सताने में मजा आता है ना तुम्हें? अरे मैडम, सत्या तुम यहाँ चुप पर। करो। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? इनसे बहस क्यों कर रही हो वाघमारे? सर, मैंने इनकी मम्मी साहिब से सबके सामने माफी मांगी, फिर भी ये आपके पास कंप्लेंट करने के लिए आया है। कुछ तो गलतफहमी थी वाघमारे, जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा नहीं है। आप चलिए, मैं देखता हूं क्या है। लो, और तू इससे माफी मांगने वाला था,
ले मांग ले माफी। बलमा, जब अपनी गलती हो ना तब माफी मांगनी चाहिए। अरे हम गुंडे नहीं हैं, सोशल वर्कर हैं। चल अब निकलते हैं, उस वकील को स्टेटमेंट देनी है। फटाफट वो काम खत्म करता है। अभी क्यों रो रही हो वाघमारे? सत्यजीत ने बताया मुझे कि मम्मी साहब से तुमने माफी मांग ली है, और इसीलिए मैं तुम्हारा सस्पेंशन वापस लेता हूं। सर। अरे थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ठीक है। इसके आगे ऐसी गलतियां मत कीजिए, काम पे आ जाइए। अमरी, मंजू को फोन तो करो, देखो क्या चल रहा है। क्या जरूरत है? जब वो घर लौटेगी तो पूछ लेना। मेरी बात ना सुनने की ठान ली है क्या? हाँ? अरे माँ, आप इतना चिंता क्यों करती हो? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गलत क्या है चिंता करने में? माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मंजू? अभी बताती हूँ। ये लो पेड़े। पेड़े किस लिए? अरे मैंने कहा था ना मैं नौकरी वापस ले लूंगी, मिल गई नौकरी। मंजू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अमरी, ये ले पेड़े। पहले आप पेड़ा खाइए। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको फिर नौकरी मिल गई है। लेकिन आपने गलती ना होते भी माफी मांगी ना, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। अमरी, वो भूल जाते हैं अभी। किस बात की खुशी मना रही हो माँ बेटी? अरे ये लीजिए पेड़े, मुझे मेरी नौकरी फिर मिल गई। ये तेरी नौकरी का गर्व है ना, अपने पास ही रख। तेरा वो बलमा आया था आज घर पे। कौन आया था? अरे बाबा बाबा बाबा, कितनी मासूम और भोली है तू। देख मंजू, तेरी इस भोली सी शक्ल से ना तू अपनी माँ और अपनी बहन को धोखा दे, मुझे नहीं। समझ गई ना? तेरा बलमा आज तुझे मिलने आया था और जाते जाते हमें गायब करने की धमकी देकर गया है वो। पर वो यहाँ कब आया था? तुम तीनों घर पर नहीं थे ना, तब आया था वो। हाँ, मुझे अब समझ आया कि तुम तीनों घर पर नहीं थे, वो तब क्यों आया था। मुझे पक्का पता है कि तुम तीनों उसे आगे रखकर हमें डराने की कोशिश कर रही हो। हम ऐसा क्यों करेंगे बताइए? क्योंकि तुम्हें डीजे से शादी नहीं करनी है, इसलिए कर रही हो तुम। इसलिए ये सब क्यों करेंगे हम? और इससे शादी करके दीदी इस पे मेहरबानी करेंगी। ओ छिछोरी, तू क्यों बीच में बोलती रहती है? मैं तेरी बहन से बात कर रही हूँ ना, बीच बीच में नाक मत घुसाया कर। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, अब मुझे तुम तीनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तय कर लिया है, अब डीजे और मंजू का कोर्ट मैरिज ही होगा। उसके लिए मंजू मुझे अपने कागजात दे। आज ही उस वकील के पास जाती हूँ और रजिस्टर करके आती हूँ।
भैया, अरे ओ भैया, आप देख रहे हो ना ये सब? भैया, तुम्हारे घर को संभालने वाली तुम्हारी इस बहन के साथ तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटियां कैसे बिहेव कर रही हैं, आप देख रहे हो ना? अरे मैं ये सब आखिर किसके लिए कर रही हूँ? आपको वचन दिया है तभी तो करती हूँ ये सब। मुझे पक्का पता था कि तेरा और उस बलमा का कुछ तो चक्कर है, तभी तो तुम कागजात देने के लिए घबरा रही हो। बस दीदी, इस पर इल्जाम मत लगाइए, मुझे इस पर भरोसा है ना? तो इसको कहो कागजात देने के लिए। उल्टे सीधे इल्जाम। दीदी, आपको कोई भी जरूरत नहीं है उनको ये कागजात देने की। अरे ऐसा मत करिए, सुनिए तो बात को। डीजे, चलिए। मंजू, ये लड़का आखिर तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? देखिए ना, इतनी मुश्किल से इनके दिमाग से शादी का ख्याल हटाया था, अब इसके आने से फिर से वही कहानी शुरू हो गई। ओए, यहाँ पर शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? Who are you? और ऐसे सीधे अंदर कैसे आ गया? शर्म नहीं आती क्या? एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? शर्म नहीं आती क्या? सीधे अंदर आ गए। इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? शट अप। एडवोकेट का ऑफिस है ये, थोड़े तो मैनर्स होने चाहिए। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कहाँ है, ये बता सकते हैं क्या? किसकी शादी है? डीजे की। किसका? मेरी। अरे क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने निकले हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, सीधा बाहर निकलो। सीढ़ियों से ऊपर जाके बाएं की तरफ तीसरी खोली। सीधा बाहर जाऊं? सीढ़ियों से ऊपर जाके बाईं तरफ तीसरी खोली। हाँ, याद है। हाँ। सीधे बाहर जा। अरे सीढ़ियां? ओके। सीढ़ियों से ऊपर जाकर तीसरी खोली। सत्य, ये बिल्ला यहाँ पर? अरे रहने दो, छोड़। साहिब, अंदर आऊं क्या? आइए बैठिए। ये उस दिन चेक पोस्ट पे तैनात हवलदारों की स्टेटमेंट है। धन्यवाद, इन्होंने तो काफी चीजें आसान कर दी। इसके आधार पर जमानत तो मिल ही जाएगी और रिहाई भी मिल सकती है। फिर तो बहुत अच्छा होगा ये। और ऐसे भी तात्या साहिब किसी निर्दोष व्यक्ति को सूली पर लटकने नहीं देंगे, और एक गरीब आदमी को तो हरगिज़ नहीं। तो ठीक है, मुझे किसी केस के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। सत्या, साहिब, वो हाफ पैंट में जो लड़का आया था वो क्या कह रहा था? उसका क्या केस है? उसका कौन सा केस? केस से क्या लेना देना? आप जानते हो क्या उसको? अरे नहीं, शादी की रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है वो पूछ रहा था। शादी करने वाला है वो, थोड़े समय के लिए शादी करके क्या फायदा।
जाने दीजिए, तो चाहते हैं ऐसे। सही है, सही है। ठीक है सर, आता हूँ। ठीक है। सत्या, कंफर्म है कि वो बिल्ला अपनी और मंजू की मैरिज रजिस्टर कराने आया था? जाने दे, छोड़, हम निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे निकलते हैं? अरे उसकी शादी का सवाल है और हम लोग कुछ नहीं करने वाले क्या? बलमा, मुझे अब इस टॉपिक को और नहीं खींचना। अरे पर और उसने माफी मांग ली है ना, तो उसे जो करना है करने दे। अरे उसकी गलती थी इसलिए उसने माफी मांगी, कोई एहसान थोड़ी किया हम पे। ए देख सत्या, माफी का मैटर अलग है, शादी का मैटर अलग है। ऐसे कैसे छोड़ेंगे? उसने तेरी बेइज्जती नहीं, तेरे पूरे खानदान की बेइज्जती की है। सही कह रहा है तू। इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे उसे। सही कह रहा है तू, इसे जो करना है करने दे। हम सीधे वाघमारे मैडम से जाकर ही पूछते हैं। हाँ, ये बेस्ट है। चल हाँ, चल। तुम मंजू कौन है इस वक्त? अब यहाँ क्यों आए हो? ऐसा है ना वाघमारे मैडम, कई लोग हमारी किस्मत में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कर्म उन्हें हमारे पास ले आते हैं। और आपके कर्म इतने महान हैं कि मुझे बार बार आना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। और कितनी तकलीफ देना चाहते हो वो बताओ मुझे। तुम्हारे कहने पर माफी भी मांगी ना मैंने, अब और क्या चाहिए अरे तुम्हें? माफी मांगना बंद करो मैडम। अब प्रोग्राम है आपकी शादी का। मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन आपकी शादी हो रही है, ऐसा मेरे सुनने में आया। और मेरी शादी तोड़कर आप खुद शादी करने वाली हैं। ये थोड़ा ना नॉट फेयर डील लगता है मुझे। मैं ये होने नहीं दूंगा। उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे खानदान को जिंदगी भर के लिए बेइज्जती का जख्म दे दिया है आपने, है ना? अब वही जख्म आपको भी झेलना पड़ेगा मैडम। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। तो मैं मंजरी वाघमारे तुम्हें वचन देती हूँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। मंजू, नींद नहीं आ रही है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर में आंख लग गई थी ना, इसीलिए। थाने में आंख लग गई थी इसलिए, या उस लड़के के बारे में सोच रही हो? अरे नहीं, वो और ये क्या मंजू, उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि तूने उसकी शादी तोड़वाई? बोलना, तूने सच में उसकी शादी तोड़वाई? अरे उसका चाहे जो भी हो, उसे शादी नहीं करनी है। अरे एक नंबर का मवाली गुंडा है वो, रोज दंगे और मारामारी करता है। भविष्य खराब करोगी, देख लेना। अरे मंजू, तूने इसमें कुछ गलत नहीं किया, उस लड़की की भलाई के लिए ही किया तूने ये सब। लेकिन इन सब में घुसने की क्या जरूरत थी? उन्होंने अपना देख लिया होता। ऐसे टाइम में भलाई को बुलाकर अपना सोचना चाहिए था तुझे। उनकी किस्मत वो जाने। सही कह रही हो तुम। अभी क्या करने का सोचा है? अब क्या, की हुई गलती को सुधारना है। तुम लोग को भी अभी गप्पे मारने हैं। सो जाइए चुपचाप और मुझे भी सोने दीजिए।
मम्मी साहब, सतारा गांव में आपकी वीडियो वायरल हो गई है। मम्मी, आज तक की हाईएस्ट फॉलोअर्स और लाइक्स मिले हैं आपको। मुझे तो लगता है कि बूस्टर मारे तो और रीच मिल जाएगी। मार लो बूस्टर। लेकिन मम्मी साहिब, इस वीडियो को देखकर लोगों को लगेगा कि आप बुरे इंसान हो। सिर्फ माफी से नहीं छोड़ा तो अब तो आप विलेन ही होंगे। अरे सबे चुप, ऐसे ट्रोलर्स को भीख नहीं डालती है मम्मी साहिब। और लोगों को ऐसे भी लग सकता है कि मम्मी साहिब कितने डिसिप्लिन्ड है। गलती होने पर माफी मांगे बगैर छोड़ती नहीं है मम्मी साहिब, फिर सामने पुलिस हो या कोई और, है कि नहीं मम्मी साहिब? हाँ हाँ कवे, एकदम सही कहा तूने, बिल्कुल सही समझी है तू। मुझे भी आपके बारे में कुछ समझ में आया है मम्मी साहिब। माफी मांगने वाले के तो छक्के छुड़ा दिए आपने। अब आपके खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचेगा कोई। कितनी बार? 10। सत्या, यहाँ तो आ। आया। सपना, जा सत्या के लिए नाश्ता ले आ। सत्या, यहाँ तो आ। बैठ, यहाँ बैठ। सवे, सत्या के लिए जो रिश्ता आया है ना, वो फोटो दिखा दो उसे। ये देखिए, कैसी लगी? ये दिमाग ठिकाने पर है ना तेरा? अरे सवे, पागल तो नहीं हो गई है? हाँ? ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी मैं इसकी। सॉरी मम्मी साहिब, पेरिडॉन प्लीज। ये देखिए, ये कैसी लगी? नहीं, रहने दो। मम्मी, आप अभी लड़की ढूंढने का लोड मत लीजिए। क्यों? तूने ढूंढ ली है क्या कोई? नहीं तो कांस्टेबल ने कहा है ना वो ढूंढेगी। उसने मुझे जुबान दी है ना। वो कांस्टेबल वाघ मारे, वो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेगी? अरे तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। वो अपनी ही तरह कोई लड़की ढूंढ देगी तेरे लिए। सुन सत्या, तेरे लिए लड़की सिर्फ मैं ही ढूंढूंगी। ए सवे, यहाँ दे। हाँ देख, ये पसंद है क्या तुझे? वैसे मेरे नजर में एक लड़की है, सत्या के साथ अच्छी लगेगी और स्वभाव भी। ओ चित्रकार, आप तो रहने ही दो। सत्या की चिंता करने के लिए मैं काफी हूँ। आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप कौन सी लड़की देखेंगे मुझे पता है। आपकी चॉइस का मुझे अंदाजा है। आपको भी मैंने ही चुना था।